वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। राहुल गांधी कांग्रेस ने लगता है कि समय के साथ साथ अब कुछ ना कुछ सही रूप से कार्य करने का मन बना लिया। राहुल गांधी कांग्रेस जो लगातार पिछले मैं समझता हूँ 5 वर्षों से गलती कर रही है, उस गलती को सुधारने के लिए, कोर्स करेक्शन के लिए अभी कांग्रेस ने जो है वो कमर कस ली। और इसके लिए जो कांग्रेस की जो नई एक स्ट्रेटजी के तहत जो कांग्रेस की जो ब्रांड इमेज टीम है जो काम कर रही है, और जो पॉलिटिकल समझने वाले, सोच के समझने वाले जो लोग हैं कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर से जो समर्थन कर रहे हैं, उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई है, स्पेशली बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसी वर्ष अक्टूबर नवंबर में, वो जितने एफर्ट्स अभी राहुल गांधी कांग्रेस कर रही है, रियली मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएबल है। कांग्रेस ने बिहार के अंदर जिस तरह से 1990 से कांग्रेस लगातार गलती कर रही है, और उनकी जो ज़मीन है पिछले आप देखें मोटा मोटा 35 सालों से, जो कांग्रेस ने 1947 से लेकर 1919 तक चीफ मिनिस्टर मुख्यतः कांग्रेस के ही रहे बिहार के अंदर, लेकिन 1990 में जब लालू यादव पहली बार चीफ मिनिस्टर बने तो 1990 से लेकर 2005 यानी 15 साल आरजेडी की सरकार रही, और 2005 से 2025 20 साल जनता दल यूनाइटेड की सरकार रही है। ज़्यादा वक्त उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस किया है, बीच बीच में नीतीश बाबू ने पलटी मारी है और आरजेडी के साथ भी गवर्नमेंट बनाई है, लेकिन मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश बाबू रहे हैं। तो 20 साल नीतीश बाबू के और 15 साल आरजेडी, यानी 35 साल से बिहार की सत्ता से बाहर है एक ऐसी पार्टी जो बिहार की इकलौती सबसे बड़ा राजनीतिक दल और सबसे सक्सेसफुल जो पॉलिटिकल पार्टी है वो हुआ करती थी अंटिल 1990 तक। तो राहुल गांधी ने जो कांग्रेस की स्ट्रेटजी बदली है, अलॉन्ग विद जो कन्हैया कुमार हैं और जो पप्पू यादव हैं, जो जिनका होम जो स्टेट है वो बिहार है, मैं उस परिप्रेक्ष्य में आपको डिटेल में कुछ फैक्ट्स और फिगर बताना चाहूँगा। 1990 के अंदर जब लालू यादव सत्ता में आए थे तो उन्होंने बिहार के अंदर एक समीकरण बनाया था माय, यानी मुस्लिम और यादव। मुस्लिम यादव जो एक समीकरण बनाया था एक सोची समझी स्ट्रेटजी के अंतर्गत राहुल यादव ने, वो 35 साल से जो लगातार है वो इंटैक्ट है आरजेडी के साथ। बिहार की राजनीति में इतने ज़्यादा उतार चढ़ाव आए हैं, उसके बावजूद ये मुस्लिम यादव जो माय समीकरण है आज भी इंटैक्ट है लालू यादव के साथ। और ये जो माय समीकरण है ये 1990 से पहले हुआ करता था कांग्रेस के साथ। यानी आप सीधा सीधा ये देखें कि जो इमारत बुलंद की आरजेडी ने 1990 में बिहार के अंदर, वो ज़मीन जो थी, जो ज़मीन उपजाऊ की थी, उसमें उपजाऊ करने में जितनी मेहनत कांग्रेस ने लगाई थी, वो सारी की सारी जो मेहनत है उसके ऊपर इमारत बना दी थी लालू यादव आरजेडी ने, जो अभी तक इंटैक्ट है। तो जिस तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने ये फाइनल किया था कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर आके जो समझौता हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 से पहले, वो अलग अपने आप को एक राजनीतिक तौर पे एक फाइट करेंगे। तो उन्होंने आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली में कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ था। हालांकि दिल्ली में कांग्रेस को कोई इसका फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो ज़मीन, जिस तरह बिहार के अंदर लालू यादव आरजेडी ने ज़मीन ली कांग्रेस की, उसी तरह से ज़मीन जो है वो ली थी आम आदमी पार्टी केजरीवाल ने कांग्रेस की दिल्ली से। यानी जो कांग्रेस का वोट बैंक हुआ करता था, जिसमें दलित और माइनॉरिटी हुआ करती थी, पूर्वांचल का वोटर, जो शीला दीक्षित के समय तक, यानी आप मोटा मोटा समझें कि 2012 तक जो कांग्रेस के साथ हुआ करता था, वो सारा से सारा शिफ्ट हो गया था टुवर्ड्स आम आदमी पार्टी, जिसके चलते अरविंद केजरीवाल ने 10 साल जो है वो लगातार राज किया दिल्ली के अंदर। तो कांग्रेस को, स्पेशली राहुल गांधी को ये समझ आ गई है कि जितनी देर तक अपनी खोई हुई ज़मीन वो वापस नहीं लेंगे इन रीजनल पार्टी से, तो उतनी देर तक सत्ता में वो नहीं आ सकते। आप देखिए पिछले 11 साल से केंद्र की सत्ता से दूर है कांग्रेस, और अमूमन जितने भी नॉर्दर्न इंडिया के बड़े राज्य हैं वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ही है। तो अगर कोई दल लगातार सत्ता से दूर है तो उसके काडर के ऊपर भी जो है उसका वो डिमोरलाइज होता है। तो कांग्रेस अभी जो है अपने काडर को फिर से स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रही है, जैसे उन्होंने दिल्ली के अंदर किया। दिल्ली के अंदर चाहे रिजल्ट कांग्रेस के हक में नहीं गया, लेकिन एक काडर कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो है वो खड़ा हुआ। इसी तरह से कोशिश है बिहार के अंदर भी। तो बिहार के अंदर जो राहुल गांधी है वो लगातार विजिट कर रहे हैं और पिछड़े समाज को लेके वो रैलियां भी कर रहे हैं। और बिहार के अंदर उन्होंने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, इन दोनों को जो है वो मैदान में उतार दिया है। स्पेशली कन्हैया कुमार जो ग्राउंड पे अपनी रैलियां कर रहे हैं, यात्राएं निकाल रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रही है। हालांकि कन्हैया कुमार ने अपना जो विधानसभा का चुनाव उन्होंने दिल्ली से लड़ा वो हारा, उसके पहले लोकसभा के 2 चुनाव वो अपनी होम स्टेट से बिहार से उन्होंने
इलेक्शन कंटेस्ट किया, सक्सेसफुल नहीं रहे, लेकिन डिस्पाइट ऑफ डैट कन्हैया कुमार जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं बिहार के अंदर। और कन्हैया कुमार के जरिए जो कांग्रेस है वो टारगेट कर रही है दलित और महादलित वोट बैंक को, अलॉन्ग विद माइनॉरिटी यानी मुस्लिम। तो जो दो वोट बैंक हैं, एक आरजेडी का और एक जनता दल यूनाइटेड नीतीश बाबू का, उसके ऊपर निगाह है राहुल गांधी की थ्रू पप्पू यादव और कन्हैया कुमार इन द स्टेट ऑफ बिहार। और उसमें कहीं ना कहीं वो अभी कामयाब हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो वहाँ पे सेगमेंट है, वहाँ पे पेनिट्रेट करने की कोशिश नहीं है राहुल गांधी की। राहुल गांधी उन सेगमेंट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं जो आरजेडी ने और जनता दल यूनाइटेड ने कहीं ना कहीं 1990 के दशक के बाद उनसे छीन लिया। तो जैसे माय समीकरण बनाया था लालू यादव ने, जो राहुल गांधी कांग्रेस है वो बना रहे हैं समीकरण डीएम, यानी दलित और मिनॉरिटी। तो दलित और मिनॉरिटी के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं राहुल गांधी थ्रू कन्हैया कुमार और पप्पू यादव। पप्पू यादव के जरिए जो यादव समाज है, क्योंकि पप्पू यादव जो है वो बहुत ही इफेक्टिव हैं, मैं समझता हूँ तकरीबन 40 लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं बिहार के अंदर, लगभग 5 से 7 इस तरह की सेगमेंट हैं लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे पप्पू यादव जो है वो बहुत पॉपुलर है। जिस तरह से कोविड काल के अंदर पप्पू यादव ने बिहार के अंदर काम किया, जब सभी जो बड़े लीडर थे वो कहीं ना कहीं दुबक के घर पे बैठे थे, पप्पू यादव ने अपनी जान की बाजी लगाते हुए फील्ड के अंदर कोविड के अंदर बहुत काम किया था बिहार के आमजन के लिए, जिसका रिजल्ट भी उनको मिला। 2024 के अंदर ना चाहते हुए कांग्रेस ने कांग्रेस की तरफ से उनको सीट देने की जो है वो प्लान किया था पप्पू यादव को, लेकिन आरजेडी लालू यादव तेजस्वी यादव ने कांग्रेस को फोर्स किया था, बैक फुट पे धकेल दिया था कि आप जो है पप्पू यादव को कांग्रेस की टिकट नहीं देंगे। अन्यथा जो पप्पू यादव है वो इंडिपेंडेंट लड़े लोकसभा के चुनाव और इंडिपेंडेंट ही वो चुनाव जीत गए। इससे आप समझ सकते हैं उनकी पॉपुलैरिटी कितनी है। और दूसरा ये समझ सकते हैं कि पप्पू यादव को लेके आरजेडी खेमे के अंदर कितना डर है। उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि ये डर क्यों है और ये वाजिब है, क्योंकि लालू यादव स्पेशली ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव जो है वो आने वाले समय में चीफ मिनिस्टर बने। अगर खुदा ना खास्ता वो चीफ मिनिस्टर नहीं बनते हैं तो कम से कम वो एलओपी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने, यानी वो कहीं ना कहीं सत्ता के गलियारे में रखना चाहते हैं तेजस्वी यादव को। और तेजस्वी यादव को जो 3 लीडर्स जो हैं जो इस वक्त टक्कर दे रहे हैं, उसके अंदर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव, ये दोनों कांग्रेस के हैं। और तीसरे हैं चिराग पासवान तो दूसरे, उनका कोई कनेक्शन नहीं है, उनका अलायंस नहीं है आरजेडी के साथ। लेकिन कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जो हैं, जिस तरह से एक स्ट्रेटजी के अंतर्गत कांग्रेस उनको प्रमोट कर रही है, इससे कहीं ना कहीं लालू यादव तेजस्वी यादव खेमे में चिंता है और वो कांग्रेस से एनॉयड हैं। तो ये है सारी पर्दे की कहानी कि जो माय समीकरण बना था उसको अब डीएम दलित और मिनॉरिटी का जो है वो गठबंधन तैयार कर रही है कांग्रेस। और इससे सीधा का सीधा जो नुकसान है वो बिहार के अंदर होने वाला है, मोटा सबसे ज़्यादा आरजेडी, और यही आरजेडी के लिए खतरे की घंटी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि पप्पू यादव के जरिए और कन्हैया कुमार के जरिए वो कांग्रेस एक प्रेशर भी बनाने की कोशिश कर रही है आरजेडी के ऊपर। क्योंकि जो आप पिछला चुनाव देखिए, जो 2020 के अंदर चुनाव हुआ था असेंबली का, मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे तेजस्वी यादव। रीज़न क्या था उसके पीछे कि कांग्रेस को ज़्यादा उन्होंने टिकट्स दे दी थी, जितनी टिकट की डिमांड की थी कांग्रेस ने, लगभग वो डिमांड पूरी करनी पड़ी थी आरजेडी को। और कांग्रेस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट खराब रहा था, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो अभी ये पक्का था कि आरजेडी जो है वो बहुत कम, यानी आरजेडी ने ये मन बना लिया था कि 30-35 सीटों से ऊपर मैक्सिमम जो है, ये मैक्सिमम है, वो नहीं देंगे कांग्रेस को। तो कांग्रेस ने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है वो स्ट्रेटजी है प्रेशर टैक्टिक्स की। जिस तरह से कन्हैया कुमार को स्पेशली उतारा गया फील्ड के अंदर और जिस तरह से उनकी रैलियां सक्सेसफुल हो रही हैं, तो कांग्रेस एक दबाव बनाएगी आरजेडी के ऊपर कि मैक्सिमम सीट जो हैं 70 से 75 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस डिमांड कर सकती है इन विधानसभा चुनाव में। क्योंकि कांग्रेस ये जान चुकी है कि अगर वो कमज़ोर होगी, अगर वो लगातार रीजनल पार्टीज को ही प्रमोट करेगी, छोटे भाई की भूमिका में रहेगी, तो कभी भी वो सेंटर के अंदर मोदी गवर्नमेंट को चैलेंज नहीं दे पाएगी। 4 इसके अंदर स्टेट्स बड़ी हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र। ये 4 स्टेट्स जो हैं इसमें अलायंस है कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन के अंदर। तो समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर, आरजेडी जो है वो बिहार के अंदर, टीएमसी ममता दीदी बंगाल के अंदर और शिवसेना और शरद पवार जो है महाराष्ट्र के अंदर लगातार कांग्रेस का जो कद है वो कम कर रहे हैं। और ये चारों के चारों जो रीजनल दल हैं, ये कांग्रेस की उपजाऊ जमीन में ही इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स बनाई हुई हैं। यानी इनका जो दल है वो उसी वोट बैंक के ऊपर बना है और फला फुला है, जो वोट बैंक कहीं ना कहीं कांग्रेस का हुआ करता था।
तो आज के वीडियो के माध्यम से मैंने आपको इनसाइड स्टोरी बताने की ये प्रयास किया है। आपको अतीत में इसीलिए लेके गया हूँ 90s के दौर में, कि आपको ये समझ आ जाए कि किस रणनीति के अंदर एक ठीक जो डीरेल हो गई थी कांग्रेस को अभी समझ आ गई है कि अनलेस अनटिल वो खुद मजबूत नहीं होंगे, उतनी देर तक जो विपक्ष है, खासकर रीजनल पार्टी से, जो मैंने आपको बताया, सपा, आरजेडी, टीएमसी, शरद पवार, शिवसेना, ये उनको तवज्जो नहीं देंगी, वेटेज नहीं देंगी, और जिसकी वजह से जो कांग्रेस है, जो उसका बचा खुचा भी वजूद है इन स्टेट्स के अंदर, वो खतरे में पड़ जाएगा। और इसी स्ट्रेटजी के अंतर्गत पहले कांग्रेस ने दिल्ली में अलग चुनाव लड़ा, और बिहार के अंदर भी जो है कांग्रेस वो इस पोजीशन में अपने आप को लाना चाहती है कि जो आरजेडी है वो बनता ड्यू कांग्रेस को दे। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके सामने समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए नमस्कार।